नमस्ते, मैं हूँ संयमी खेर और आप देख रहे हैं जनसत्ता। ये आई थिंक सवाल फ़िल्म मेकर्स से पूछना चाहिए, वो मुझे क्यों कास्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मोहब्बत करते हो तो आपको पसंद आएगी। तो आप 13 साल के हो सकते हो, 80 साल के हो सकते हो। मैं जब छोटी थी तब स्पोर्ट्स को ज़्यादा लोग एनकरेज नहीं करते थे, कहते थे कि चलो पढ़ाई करो। हेलो सयामी जी, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता एज वेल एज लोकसत्ता। थैंक यू। एंड मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ऑडियंस और व्यूअर्स देखना चाहते हैं, बट आप जो है बहुत ही कम मूवीज़ कर रही हैं। क्या वजह रही इस चीज़ की? सर मुझे तो बहुत मूवीज़ करने हैं और बहुत काम करना है। आई थिंक सवाल फ़िल्म मेकर्स से पूछना चाहिए, वो मुझे क्यों कास्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो हर दिन काम करना है। एक्चुअली इस पिछले 1 डेढ़ सालों में बहुत सारा काम हुआ है जो रिलीज़ होगा। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सब घर पे बैठे थे, पर उसके बाद 4-5 प्रोजेक्ट्स एक्चुअली मैं शूट करी थी। 5 प्रोजेक्ट्स मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हैं, तो अभी दिसंबर में फाड़ू आ रही है, फिर जैन या पता नहीं फर्स्ट हाफ में घूमर आ जाएगी बाल्की सर की फ़िल्म, फिर एक्सेल की फ़िल्म आ जाएगी अग्नि जो राहुल ढोलकिया ने डायरेक्ट की है, फिर एक अनुराग कश्यप की प्रोजेक्ट उन्होंने प्रोड्यूस की है वो आ जाएगी। ब्रीद अभी पिछले महीने आई थी, तो ये 5 प्रोजेक्ट्स उसके शूट के वजह से मैं स्क्रीन पर नहीं थी। ओके। फाड़ू को क्यों चुना आपने? मतलब कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड चूजिंग फाड़ू ने मुझे चुना सर, मैंने फाड़ू को नहीं चुना क्योंकि मैंने ऑडिशन किया और बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट है, सौम्या जोशी सर ने लिखी है। अश्विनी अय्यर तिवारी, मैं उन्हें जानती नहीं थी पर मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद था। नीलबट्टे सन्नाटा मैंने देखी थी और मैं बिल्कुल मतलब इंस्पायर्ड हुई थी फ़िल्म से। मेरे हाउस हेल्प को मैंने इंग्लिश सिखाया फ़िल्म देखने के बाद। फाड़ू के ऑडिशन के लिए मैं नासिक में थी, तो ऐसे ही मैंने कुछ ऑडिशन कर दिया क्योंकि नासिक में थी, मेकअप नहीं था, कपड़े ठीक-ठाक के नहीं थे। तो उनका नंबर लेके फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे प्लीज़ फिर से मौका दो ऑडिशन करने के लिए। तो उन्होंने कॉल करके कहा नहीं यही मेरी मंज़री है और मुझे बहुत पसंद आया ऑडिशन। और फिर जब मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, वेरी वेल रिटन। और आजकल हम लव स्टोरीज़ नहीं देखते इन अ वेब फॉर्मेट, इन अ लॉन्गर फॉर्मेट, सो दिस इज़ द फर्स्ट लव स्टोरी इन अ लॉन्गर फॉर्मेट। किन टाइप की ऑडियंस को यह सीरीज़ पसंद आएगी? मतलब कि कोई पर्टिकुलर मतलब कि ऑडियंस है कि मतलब अगर आप ज़िंदगी में मोहब्बत करते हो, तो आपको पसंद आएगी। तो आप 13 साल के हो सकते हो, 80 साल के हो सकते हो। अ, वो रेंज इतनी लंबी है, बड़ी है क्योंकि राइटिंग उसका इतना रिलेटेबल है। अगर आप छोटे शहर से आप कनेक्ट होंगे, अगर आप बम्बई के हैं, आप कनेक्ट हो जाओगे। अगर आपके लाइफ़ में बड़े सपने हैं, ख्वाब हैं, तो आप कनेक्ट करोगे। क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लाइफ़ लेसन्स देगा ये सीरीज़। और जैसे मैंने कहा, लव इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड दिस इज़ अ लव स्टोरी। व्यूअर्स की बात की जाए तो आपका क्या, आपने जो कैरेक्टर निभाया है उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहेगी। कैसे निभाया आपने यह कैरेक्टर और सीरीज़ में कैरेक्टर की क्या ग्राफ है? तो मंजरी का जो कैरेक्टर है कोंकण से है, छोटे गाँव से है। महाराष्ट्रियन लड़की है जिसे पोएट्री बहुत पसंद है, जिसे पुराने गाने बहुत पसंद है। वो मतलब एक ओल्ड सोल की लड़की है। तो वो बम्बई आती है और उससे अभय दुबे, पवेल के कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है क्योंकि वो एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है, जिनके बहुत बड़े ख्वाब, बहुत बड़े सपने हैं और वो सपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर उनके जर्नी में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आती है और वो कैसे उसकी एंकर बन के रहती है, इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज़, व्हाट द शो इज़। प्रेप के लिए अश्विनी मैम बहुत कोलैबोरेटिव है, तो हम बहुत सारी रीडिंग्स करते थे। मैं काफ़ी पोएट्री वैसे ही पढ़ती थी और ज़्यादा पढ़ने लगी, पर बेसिकली लॉट ऑफ रीडिंग्स करके हमने कैरेक्टर को डिस्कवर किया। मैम, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बात की जाए तो एक एक्टर को रीच को बढ़ाता है क्या? क्या मानती हैं आप इस चीज़ को लेके? बिल्कुल बढ़ाता है। अगर आप स्कैम 92 देखो, वो बच्चन साहब से लेके मतलब मेरे मेकअप दादा ने देखा है, सबने देखा है, या आप मिर्ज़ापुर देखो या कोई भी सीरीज़ देखो,
क्योंकि आप घर बैठ के ये देख सकते हैं, आपके फ्री टाइम में देख सकते हैं, मोबाइल पे ट्रेन में जब जाते हो तब देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, तो रीच बहुत बड़ी है क्योंकि अपने कन्वीनियंस से देख सकते हैं लोग। जी। एंड आप घूमर में भी होंगी, आप इसमें कुछ हाइलाइट शेयर कर सकती हैं, आपकी क्या कैरेक्टर है आपका, क्या कैसा रोल रहेगा आपका? जी, घूमर अभी तक मेरे लिए मेंटली और फिज़िकली सबसे डिफ़िकल्ट फ़िल्म रही है क्योंकि मैं एक हैंडीकैप्ड क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हूँ। तो क्रिकेटर का रोल प्ले करना ही मुश्किल है, पर उसमें एक हैंडीकैप्ड क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हूँ, तो probably one of the most challenging films I've done in the last 6 years. और अभिषेक बच्चन मेरे कोच का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, शबाना आज़मी इज़ अ पार्ट ऑफ द शो, तो पार्ट ऑफ द फिल्म। तो इट प्रॉबली हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। बाल्की सर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत डायरेक्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया घूमर पर। क्या ब्रीथ का सीज़न 3 देख सकते हैं हम? मुझे तो देखना है, पर वो अभी अमेज़न तय करेगा उन्हें सीज़न 3 करना है, नहीं करना है। जी। अभी तक अमेज़न ने हमें तो कुछ बताया नहीं है। आप स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंक्लाइंड हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं आप, तो मतलब कि इंडियन स्पोर्ट्स की आज के स्तर को कैसे देखती हैं आप? आई फ़ील मतलब हमारा तिरंगा हर जगह लहरा रहा है। अगर क्रिकेट की बात करें, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में वी लॉस्ट, बट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम्स मेल एंड फीमेल। अगर बैडमिंटन की बात करें, पीवी सिंधु हो या साइना नेहवाल ने जो किया है, अगर हम हिमा दास की बात करें, मीराबाई चानू की बात करें, हम इतने सारे एथलीट्स हैं दैट्स मेकिंग आवर कंट्री प्राउड। एंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब छोटी थी तब स्पोर्ट्स को ज़्यादा लोग इनकरेज नहीं करते थे, कहते थे कि चलो पढ़ाई करो, पर अभी कहते नहीं स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि दैट चेंज आई हैव सीन इन द लास्ट 15 इयर्स। इंडियन ओलंपिक्स की प्रेसिडेंट जो है पीटी उषा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब बिल्कुल लेजेंडरी रही हैं, शी इज़ बीन अ लेजेंडरी एथलीट। और मैं खुद लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती हूँ, तो आई नो व्हाट गोज़ इनटू इट। सो शी इज़ समबडी हू मैं बहुत फॉलो किया है उनको। सो शी इज़ समबडी हू विल ब्रिंग sorry, शी इज़ समबडी हू विल bring changes that is needed to sport. So I'm glad that she's there. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? आई थिंक मैं मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि स्पोर्ट्स को एनकरेज करो, बच्चों को खेलने दो। ऐसे मत करो कि चलो आप 8th स्टैंडर्ड में हो, अभी स्पोर्ट्स बंद हुए, अभी बस हुए, अब पढ़ाई करो। पढ़ाई ज़रूरी है ऑफ कोर्स, पर जिन लोगों को, अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि क्रिकेट मत खेलो, आप केमिस्ट्री आप साइंटिस्ट बन जाओ, तो फिर आज क्या होता देश का। तो जिनको खेलना पसंद है उन्हें खेलने दो। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को अपनी फिल्म के ज़रिए मतलब? आई फील मेरे इस साल काफ़ी रिलीजेस एंड ऑफ द ईयर और फिर इनटू द नेक्स्ट ईयर काफ़ी रिलीजेस आने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच इट, प्यार दो, क्योंकि मेहनत से हमने काम किया है। तो आई होप यू विल वॉच इट, लाइक इट एंड एन्जॉय इट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।